फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग झारखंड जीके के एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपका संथाल विद्रोह। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी। 1855 से लेकर 56 तक जो है आपका संथाल विद्रोह जो है ये प्रारंभ हुआ था। इसी संथाल विद्रोह को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग संथाल हुल के नाम से जानते हैं, ठीक है। हुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा इसका मतलब विद्रोह होता है या बगावत होता है। दरअसल क्या हुआ था ना कि संथाली विद्रोह जब हुआ था, तो जब संथाली विद्रोह करते थे लोग, तो इस समय ना ये लोग हुल हुल करके चिल्लाते थे, ठीक है। और इसी के कारण इस संथाल विद्रोह का नाम क्या पड़ा था, तो संथाल हुल पड़ा था। तो कब स्टार्ट हुआ था ये, तो 1855 से लेकर 1856 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विद्रोह के कारणों के संबंध में कौन से इतिहासकार ने ये कहा था कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत करना हो गया। पहला है मुंशी जीवनलाल, दूसरा है दुर्गादास बंदोपाध्याय, और तीसरा है आरशी मुजमदार, और चौथा है सैयद अहमद खां। जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं आप। तो संथाल विद्रोह के कारण तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोला है कि किस इतिहासकार ने ये कहा कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारण से प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये जो है शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन को अंत करना हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट था ना, ये आपका आरसी मजूमदार ने दिया था, ठीक है। संथाल विद्रोह के बारे में इन्होंने कहा था कि ये तो आपका आर्थिक कारण से ही प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में जो है ये विदेशी शासन का अंत करना हो गया। आरसी मुजमदार, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में से क्या सही है। पहला तो देखिए जमींदारों का अत्यधिक मांग, दूसरा है महाजनों का ऋण, तीसरा है पुलिस का व्यवहार, और चौथा है इनमें सभी। अगर देखा जाए तो संथाल विद्रोह का ये जो था आर्थिक कारण से हुआ था। आर्थिक कारण में ये तीनों चीज़ जो है शामिल होता है। पहला तो महाजनों का ऋण, फिर उसमें पुलिस का जो व्यवहार था, जो रवैया था, इसके अलावा जो जमींदार लोग जो अत्यधिक मांग करते थे, तो ये सब जो था एक आर्थिक कारण था, और इन्हीं के कारण जो है संथाल विद्रोह हुआ था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। संथालों की स्त्रियों का इज्जत लूटना, बढ़ी हुई कर को ना चुकाना, तीसरा है सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल पटरी बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना, ठीक है। तो देखिए इसमें तत्कालिक कारण क्या था, तो ये जो है ना आपका कि सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल पटरी बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना, ये भी क्या था, एक उस समय का आर्थिक कारण था। तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह में हुई सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इस सभा में सिंधु को राजा, कान्हो को मंत्री चुना गया। दूसरा, सभा में चांद को सेनापति तथा भैरव को प्रशासनिक चुना गया। इस सभा में करीब 400 गाँव के 6000 संथाल जो है एकत्र हुए थे। अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है, तो गलत स्टेटमेंट बोला है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि सिंधु को राजा बनाया गया था और कान्हो को मंत्री चुना गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर देखिए हम लोग, तो देखिए यहाँ पे चांद को सेनापति बोला है, तो ये सब इसका पोस्ट को भी याद रखिएगा। चांद को सेनापति नहीं, चांद को प्रशासनिक के रूप में चुना गया था, और ये भैरव को सेनापति चुना गया था, ठीक है ना। भैरव को सेनापति चुना गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। बाकी अगर हम लोग देखें तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये जब सभा हुआ था, तो इसमें करीब 400 गाँव थे, जिसमें 6000 संथाल लोग जो है एकत्र हुए थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं था। पहला, दिक्कू अर्थात परेशान करने वाले लोगों को भगाना, विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करना, सतयुग का राजा न्याय का धर्म का अपना राज्य स्थापित करना, और कंपनी सरकार को झारखंड से पूरी तरह समाप्त करना, ठीक है। तो देखिए ये जो संथाल विद्रोह एक तत्कालिक कारण था, उसी की वजह से ये कारण हुआ था। तो अगर देखा जाए तो इसमें कंपनी सरकार को जो झारखंड से पूरी तरह समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य जो है नहीं था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह में निम्न में कौन सी वस्तु को यूरोपीय धर्म युद्ध
के क्रॉस की तरह गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया। तिल, साल का पत्ता, शाल वृक्ष की टहनी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या हुआ था कि जब ये विद्रोह हुआ था, तो इसमें जो साल वृक्ष की टहनी था ना, इसे गांव-गांव पे जो है घुमाया गया था। इससे जो है संथालों को आमंत्रित किया गया था कि वो विद्रोह में शामिल हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? साल वृक्ष की टहनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के संबंध में सही है? पहला, दामिन एको में विद्रोह का नेतृत्व सिंधु, कान्हू, चांद तथा भैरव ने किया। ठीक है, तो आपको तो पता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव का संबंध किससे था? तो इसका संबंध जो था आपका संथाल विद्रोह से था। ठीक है, दूसरा बोल रहा है हजारीबाग से इस विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी, भैरव मांझी ने किया था। तीसरा है बीरभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व गोरा मांझी ने किया था। देखिए, इसमें नेतृत्वकर्ता से आपका कौन सा संबंध सही है? तो देखिए, तो ये आपका जितने भी स्टेटमेंट है ना, तीनों स्टेटमेंट ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विद्रोह के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ये कि संथाल विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी सरकार ने मेजर ब्रो के नेतृत्व में सेना की 20 टुकड़ियां भेजी। ठीक है, दूसरा है उपद्रस्त इलाकों में मसाल लॉ लागू किया गया और विद्रोही नेता को पकड़ने पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। तीसरा, इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय मेजर ब्रो को दिया जाता है। ठीक है, इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से सभी, देखिए इसमें क्या है, क्या बोल रहा है कि संथाल विद्रोह को दबाने के लिए जो है कंपनी सरकार ने मेजर ब्रो को दिया था और इसमें जो है 10 टुकड़ियां जो है भेजी थी। उपद्रवग्रस्त इलाकों में जो है मसाल लॉ लागू किया गया और विद्रोही को पकड़ने के लिए आपका 5,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ठीक है, और विद्रोह के दमन का जो मुख्य श्रेय है ना, ये आपको कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। और ये मेजर ब्रो को जो है ना, आपका संथाल विद्रोह को दबाने के लिए जो है कंपनी सरकार ने इतना नेतृत्व मतलब कि इतनी टुकड़ियां जो है भेजी थी। ठीक है, तो इसका मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है? कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। इसमें लेफ्टिनेंट थॉम्सन और लेफ्टिनेंट रेड, ये भी दो नाम आता है। लेफ्टिनेंट थॉम्सन और लेफ्टिनेंट रेड, ये जो है ये ने आपका बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी इस विद्रोह में, तो इनका भी नाम आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है ना स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए मार्तल टावर बनाया था? और ये टावर 30 फीट तथा उसका घेराव 20 फीट था। साहिबगंज, हजारीबाग, पाकुड़, गोड्डा। तो देखिए, ये जो है आपका सुरक्षा के लिए जो है मार्तल टावर बनाया गया था और ये जो है आपका पाकुड़ में बनाया गया था। ठीक है, कहाँ बनाया गया था? पाकुड़ में बनाया गया था, यानी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? भगनाडी, जामताड़ा, बड़ौत और आपका पाकुड़। तो देखिए, सबसे पहले इसका नेता कौन था? सबसे पहला नेता तो सिंधु, कान्हू, आपका ये सब लोग थे। तो सबसे पहले जो है सिंधु को जो है दिसंबर 1855 ईस्वी में, याद रखिएगा, पकड़ लिया गया था और उस पर जो है भागलपुर के न्यायालय में जो है मुकदमा चला था। उसके बाद जो है 5 दिसंबर को 1855 में जो है इसको बढ़ीत में जो है फांसी पर लटकाया गया था। बढ़ीत में फांसी पर लटकाया गया था। इसके बाद क्या हुआ था कि भागलपुर के पास जो है युद्ध में चांद और भैरव इनके छोटे भाई थे, तो उनको जो है गोली मार दिया गया था। फिर जामताड़ा के उत्तर पूर्व में आपका उमरबंदा के पास जो है आपका सिंधु का छोटा भाई था आपका कानूस। ठीक है, जो कि मंत्री के पोस्ट पे था। फिर उसको जो है आपको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 23 फरवरी को 1856 में, ठीक है, आपका भगनाडी के ठाकुरबाड़ी के में जो है भगनाडी में देखिए कान्हू को जो है भगनाडी में जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, जबकि कान्हू को जो है ना बढ़ीत में सिंधु को ना बढ़ीत में फांसी दी गई थी और कान्हू को जो है ना ये आपका भगनाडी में फांसी दी गई थी। तो यहाँ
यहाँ पे किस स्थान पे फांसी गई थी विद्रोह के नेता, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नेता कौन था? सिंधु था, जो कि राजा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग राजा को यहाँ पे मान्य कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे आंसर सी लिखे बढ़ेत, जबकि कान्हू को जो है भगनाडी में फांसी दिया गया था। और इनका जो दो छोटा भाई था, जिनका नाम था आपका चांद और भैरव, जो कि चांद जो था प्रशासक था और भैरव जो था सेनापति था, इनको गोली मार दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि एक घर के चार बेटे यानी चारों भाई जो है किस तरीके से यहाँ पे मतलब कि मारे गए थे इस युद्ध के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल विद्रोह के परिणाम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, संथाल परगना के अंदर यूरोपीय मिशनरी को छोड़कर दूसरों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था। दूसरा है आपका, एल्डिस एडमस की रिपोर्ट पर आधारित 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिनोको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। तीसरा है, जॉर्ज मोल भागलपुर के कमिश्नर की सहायता से पुलिस कानून लाया गया जिसे चूल नियम कहा गया। ठीक है, और इनमें से सभी कथन जो है सही है। तो अगर देखा जाए तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल आपका संथाल विद्रोह से रिलेटेड बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह को निम्न में से किसने भारत की प्रथम जन क्रांति माना है जो अंग्रेज हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी, पर साफाहोर आंदोलन को जन्म देने के कारण जरूर बन गई? मुंशी जीवन, दुर्गादास और कार्ल मार्क्स, और इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संख्या दी है? LSS ओमुले, कार्ल मार्क्स और एलिस एडमस और जॉर्ज मूल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? LSS ओमुले हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? सामाजिक आधार था, सुसंगठित विद्रोह था, व्यापक क्षेत्र में फैला था? या आप देख सकते हैं तो बिल्कुल ये सामाजिक आधार और सुसंगठित विद्रोह था, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा किसने कहा था कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश वो उनके समर्थ गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे? बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, तिलका मांझी, गंगा नारायण सिंह। अगर हम देखें संथाल विद्रोह को, तो यहाँ पे बिरसा मुंडा, तिलका मांझी तो गंगा नारायण बिल्कुल नहीं आते। गंगा नारायण बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, तिलका मांझी तिलका आंदोलन से रिलेटेड है, गंगा नारायण जो है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है। यहाँ पर सिंधु कान्हू जो है ये केवल आपका संथाल विद्रोह से रिलेटेड है, तो आंसर जो है आपका आंसर बी हो जाएगा, सिंधु और कान्हू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संख्या दी जाती है? संथाल विद्रोह, विरसा आंदोलन, तमाड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन। तो इतिहासकार जो थे ये संथाल हुल को जो है संथाल हुल या संथाल विद्रोह हम लोग कह सकते हैं या संथाल आंदोलन कह सकते हैं, इसको जो है मुक्ति आंदोलन की संख्या दी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य? पहला, इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति माना जाता है। दूसरा, संथाल परगना का जिलाधीश एस्ली एडन था। तीसरा, इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो अगर देखिए हम तो बिल्कुल सही है, संथाल विद्रोह से रिलेटेड ये सभी स्टेटमेंट सही है कि इस विद्रोह को संथाल परगना के प्रथम जन क्रांति माना जाता है और संथाल परगना का जिलाधीश एस्ली एडन था। और इस विद्रोह में तो देखिए इसमें से जितने भी स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। पर स्टेटमेंट को ज़रूर देखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता सिंधु कान्हू के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा, चुन्नू मांझी, माधव मांझी, और इनमें से कोई नहीं। तो इनका नाम तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि इन चारों सिंधु कान्हू चांद भैरव चारों के जो पिता है जो कि इतने महान इंसान है, ठीक है ना, जिनके चारों बेटे जो है एक विद्रोह में एक ही साल के अंदर जो है मतलब कि मारे गए थे। तो इनका नाम है आपका चुन्नू मांझी है, तो याद रखिएगा क्या है, चुन्नू मांझी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में साल के किस महीने को शहीदों का महीना माना जाता है? जून, जुलाई, सितंबर, अप्रैल। तो याद रखिएगा कि झारखंड के इतिहास में जो है आपका
ये जो है आपका 30 जून को जो है संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था, 30 जून को, इसीलिए हम लोग जो है जून को ही जो है हूल दिवस मनाते हैं, जून को ही। और इस महीना को ही हम लोग शहीदों का महीना कहते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि हूल दिवस हम लोग किस महीने को मनाते हैं, तो ये जून में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जून को ये संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी इसलिए, और इसी को हम लोग शहीदों का महीना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया? हो विद्रोह, कोल विद्रोह, तमार विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो बहुत ही ईजी है क्योंकि हम लोग संथाल विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संथाल विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था देखिए, जैसे करो या मरो, अंग्रेज जो हमारी माटी छोड़ो, अपना देश अपना राज्य, ठीक है। और जमींदार, ये सब जो है आपका जमींदार महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश, ये सभी नारे जो है संथाल विद्रोह में आपका के दौरान दिया गया था। क्योंकि ये एक तरह का जो था ना, आर्थिक स्थिति के कारण जो है विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसलिए इसमें ये स्टेटमेंट को दिया गया था कि जो जमींदार लोग जो आपका मतलब अत्यधिक मांग किया करते थे, फिर पुलिस का जो रवैया था, फिर जो सरकारी कर्मचारी का जो रवैया था, तो उनके लिए भी ये नारा जो है लगता है कि उन लोगों का नाश हो। इसके अलावा करो या मरो, अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो, अपना देश अपना राज, ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, ये जितने भी नारा है, ये आपका संथाल विद्रोह के द्वारा दिया गया था। तो ये था हमारा संथाल विद्रोह से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इतना अगर आप कर लेते इस टॉपिक से रिलेटेड, तो ये आपके किसी भी कंपटीशन के लिए एनफ है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।